दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की आधुनिक खेती के बारे में। अगर आप बैंगन की अगेती खेती भी करते हो तब भी आप इसको बिल्कुल कम खर्चे में इसकी खेती कर सकते हो। यानी ना तो आपको प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ने वाली है, ना ही आपको ड्रिप इरिगेशन की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको किसी तरह के लो टनल का खर्चा करना पड़ेगा। यानी सिंचाई के जो साधन आपके पास फिलहाल उपलब्ध है उन्हीं साधनों से आप बैंगन की अगेती खेती भी कर सकते हो। यानी कि जनवरी माह में भी आप बैंगन की अगेती खेती कर सकते हो और वो भी बिना किसी खर्चे के। दोस्तों अगर सब्जियों की खेती आप करते हो, खर्चा अगर आप खेती को लगाने का बचा लेते हो, यानी कि खर्चे पे जितना हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा मुनाफा जो है वहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि काफी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें हमारे खर्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन का खर्चा तो हमारा एक बार ही होता है, लेकिन प्लास्टिक मल्च और उसके बाद में लो टनल का खर्चा, उसके बाद में बीज का खर्चा, इतने ज्यादा खर्चे हो जाते हैं कि उसको हम जो है उत्पादन हमें कितना भी ज्यादा मिल जाए, मंडी भाव अगर थोड़े से भी डाउन रह जाते हैं तो हमारा मुनाफा जो है वो काफी डाउन आ जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बैंगन की खेती का बताने वाला हूं, उस तरीके से अगर आप बैंगन की खेती करेंगे तो आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंगन की आधुनिक खेती के सही तरीकों के बारे में। कम खर्चे में आप जो है बैंगन की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, जमीन की तैयारियों के बारे में भी बात करेंगे, बेसल डोज यानी कि खाद उर्वरकों के बारे में भी बात करेंगे। जमीन की तैयारियों से लेकर ए टू जेड जानकारियां बैंगन की खेती के बारे में आपको मिलने वाली है। तो यह वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैंगन की खेती करने के सही समय के बारे में। सही समय का मतलब है कि साल में कितनी बार आप इसकी खेती कर सकते हैं, साल में कौन कौन से महीने में आप जो है इसकी रुपाई कर सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कौन सा ऐसा समय है जिस पे आप इसकी खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा मुनाफा आपको इससे मिल सकता है। सही समय की बात करें तो दोस्तों साल में एक दो महीनों को छोड़कर कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हो। यानी कि नवंबर माह से लेकर और लगभग मार्च महीने तक आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हो, और उसके बाद में अप्रैल मई महीने को छोड़कर और 15 जून के बाद में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हो। फिर 15 जून से लेकर और नवंबर माह तक आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन 15 जून से लेकर और उसके बाद में अगस्त से पहले पहले अगर आप इसकी खेती कर लेते हो तब आपको इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगस्त के बाद में अगर आप इसकी खेती करते हो तो बाद में जो है जब तक आपको हार्वेस्टिंग शुरू होती है तब तक जो है सर्दियां शुरू हो जाती हैं और सर्दियों में इसका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है या फिर पाला मारने वगैरह का भी डर रहता है। कहने का मतलब है कि जुलाई से अगर आप लेट करते हैं या अगस्त माह से लेट करते हैं तो उसके बाद में इसका उत्पादन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े समय तक ही मिलेगा। तो इसके सही समय की बात करें तो इसका सही समय है 15 जून से लेकर और जुलाई महीने तक जो है आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हो। अच्छा मुनाफा आपको ये देकर जा सकता है। और फिलहाल की अगर यहां पर हम बात करें इसकी अगेती खेती की, यहां पर अगर हम बात करें तो आप जो है नवंबर माह से लेकर और फरवरी माह तक कभी भी इसकी खेती कर सकते हो। अगेती खेती की यहां पर अगर हम बात करें तो अगेती खेती दोस्तों जनवरी माह में भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी महीने में भी आप इसकी खेती कर सकते हो, अगेती खेती कर सकते हो। जनवरी में भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हो तो आने वाले दिनों में इसके भी आपको मंडी भाव जो है वो काफी अच्छे मिल जाएंगे। जनवरी माह में अगर आप बैंगन की खेती करते हो तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओपन फील्ड में इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओपन फील्ड में बैंगन लगाना चाहते हैं तो आपको जो है 25 जनवरी के आसपास इसका प्लांटेशन कर देना होता है। 25 जनवरी के लगभग अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो ना तो आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ड्रिप इरिगेशन की जरूरत है और ना ही आपको लो टनल का खर्चा करना पड़ेगा। ओपन फील्ड में भी आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हो। मैं कई बार कर चुका हूं इसकी खेती। शुरुआत में मैंने 2-3 साल तक बैगन की खेती ओपन फील्ड में की थी और बिना ड्रिप इरिगेशन के की थी और काफी अच्छा मुनाफा मुझे बैंगन की खेती से मिला था। यानी कि फव्वारा विधि से भी मैं इसकी खेती करके देख चुका हूं, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो आप इसकी खेती बिना ड्रिप इरिगेशन के भी कर सकते हो। क्यारियां बनाकर करना चाहते हैं तो आप क्यारियां बनाकर इसकी खेती कर सकते हो, और अगर आप फव्वारा विधि से इसकी खेती करना चाहते हैं तो फव्वारा विधि से भी आप इसकी खेती
कर सकते हो। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो वो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती करें। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो आप इसकी आधुनिक खेती ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप इसकी खेती कर रहे हो और फरवरी माह में अगर आप इसको लगा रहे हो तो आपको प्लास्टिक मल्च जो है वो बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती हैं। फरवरी माह के बाद में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस समय अगर आप इसका प्लांटेशन करते हो तो प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में आपके प्लांटेशन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। प्लांटेशन के बाद में आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। यानी कि जिस समय लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, गर्मियां शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ जाते हैं, उस समय आपको प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खरपतवार वगैरह आपको जरूर निकालना पड़ेगा, तो वो आप निराई गुड़ाई करके हाथ से या किसी औजार से आप इसका खरपतवार जरूर निकाल दें। उसके बाद में आपको इसका कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप फिलहाल इसकी खेती करना चाहते हैं, बैंगन की खेती से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो भाई बिल्कुल सही समय है। जनवरी माह में आप इसकी अगेती खेती जो है वो कर सकते हो। जनवरी माह में 25 जनवरी के आसपास इसका ओपन फील्ड में आप प्लांटेशन कर सकते हो। लोटनल विधि से अगर कोई किसान भाई करना चाहता है, जिसके पास लोटनल की व्यवस्था है, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, तो वो कल ही चाहे इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके मंडी भाव आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जनवरी में इसकी खेती करोगे और 25 जनवरी के बाद में इसका प्लांटेशन करोगे, तब भी आपको इसके मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाएंगे। उत्पादन भी इसका आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। बैंगन की खेती से आपको लाखों रुपए का मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इसका खर्चा आपको बिल्कुल भी कम करना पड़ता है। तो दोस्तों, कम खर्चे में अगर आपको अच्छा मुनाफा लेना है तो आप इस समय बैंगन की खेती कर सकते हो। जमीन की तैयारियों के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप प्लांटेशन इसका कर रहे हो तो प्लांटेशन से पहले आपको जमीन की तैयारियां अच्छी तरह से कर लेनी है। इसके लिए आपको 3 से 4 जुताई करनी है मिट्टी पलटने वाले हल से, और 1 जुताई आपको जो है कल्टीवेटर से भी कर लेनी है, ताकि प्लांटेशन के बाद में आपके बैंगन की फसल में जड़ गलन या कॉलर रोट की समस्या कम से कम देखने को मिले। निमातोड़ वगैरह की समस्या भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। तो बैंगन की फसल को अगर आपको हेल्दी रखनी है, अच्छा उत्पादन इससे लेना है, तो कल्टीवेशन में आपको अच्छी तरह से ध्यान देकर और अच्छी तरह से 3-4 कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद में बेसल डोज की यहां पे अगर हम बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद आपको 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। सड़ी हुई कंपोस्ट खाद ही आपको डालनी है। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको जो है बेसल डोज, जो रासायनिक बेसल डोज होते हैं अपने, वो आपको अच्छी तरह से अपने खेत में डाल देने होते हैं। रासायनिक बेसल डोज की यहां पर अगर हम बात करें तो 50 केजी डीएपी आपको काम में लेनी है, 30 केजी एमओपी पोटास आपको काम में लेना है। दोनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सुविधा आपके पास में है तो 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाकर आपको इसका प्लांटेशन करना है। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, पड़ी जमीन पे अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन की लाइन हम डालते हैं उस तरीके से लाइन बनाकर लाइन में इसका प्लांटेशन करना है। 2-2 फीट की दूरी पर सीधी लाइन में आपको इसका प्लांटेशन करना है, या लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट भी रख सकते हैं। 3 फीट से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है अगर आप पड़ी जमीन में इसकी खेती कर रहे हैं। और अगर बेड बनाकर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड जो है वो आप जो है 3-3 फीट की दूरी पर या आप 4-4 फीट की दूरी पर भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्योंकि प्लास्टिक मल्च तो लगानी नहीं है, इसलिए आप 3-3 फीट की दूरी पर ही आपको बेड बना लेने हैं। प्लास्टिक मल्च अगर हमें लगानी पड़ती है तब आपको बेड जो है वो 4-4 फीट की दूरी पर बनाने पड़ते हैं, ताकि प्लास्टिक मल्च को बिछाने में कोई परेशानी ना हो और स्पेस भी अच्छी तरह से बना रहे। लेकिन अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं बिछाना चाहते तो आप 3-3 फीट की दूरी पे ही बेड बना लें, यानी लाइन से लाइन की दूरी आपको 3-3 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको सिर्फ 1-1 फीट रखनी है। दोस्तों, बात करें प्लांटेशन के बारे में, तो अगर आप प्लांटेशन सर्दियों में कर रहे हो, यानी कि इस समय अगर आप बैंगन का प्लांटेशन कर रहे हो, तो पूरे दिन में आप कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हो। लेकिन प्लांटेशन के तुरंत बाद में आपको सिंचाई जो है वो जरूर कर देनी है। लेकिन प्लांटेशन अगर आप गर्मियों में कर रहे हो तब आपको अपना प्लांटेशन शाम के समय करना है, यानी धूप के दौरान नहीं करना है, दिन में भी नहीं करना है। कुछ किसान भाई सुबह इसका प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे कि दिन में कड़ी धूप में जो है प्लांट काफी संख्या में खराब हो जाते हैं। तो आपको शाम के समय प्लांटेशन करना है। गर्मियों में अगर आप इसका प्लांटेशन कर रहे हो और तुरंत जो है आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई आपको जो है अगर तेज धूप वगैरह है, टेम्परेचर ज्यादा है,
15 फरवरी के बाद में अगर आप इसका प्लांटेशन कर रहे हो तो तुरंत आपको ड्रेंचिंग विधि से जो है इसकी सिंचाई करनी है। और सिंचाई करने के बाद में अगले दिन आपको जो है ड्रिप इरिगेशन या जो है फव्वारा विधि, जो भी आपके पास सिंचाई के साधन है उन तरीकों से उसकी सिंचाई कर सकते हो। दोस्तों, प्लांटेशन के बाद में हमारे खेतों में फंगस की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से शुरुआत में हमारे प्लांट जो है वो काफी संख्या में खराब हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको प्लांटेशन के तुरंत जो है 5 या 6 दिन बाद में या 3-4 दिन बाद में भी आप कर सकते हैं कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का एक आपको जो है ड्रेंचिंग कर देना है। ड्रेंचिंग में आप जो है 250 ग्राम कार्बनडाजिम और मैनकोजेब प्रति बीघा के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और हर प्लांट की जड़ों में ड्रेंचिंग विधि से आपको इसका फर्टिगेशन कर देना है। अगर आप ड्रेंचिंग से बचना चाहते हैं तो जमीन की तैयारियां करते समय जो बेसल डोज आप डाल रहे हैं उसमें कार्बनडाजिम 12 और मैनकोजेब 63% जो मैंने आपको बताया है वही फंगिसाइड आप बेसल डोज में मिक्स करके भी अपने खेत में डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स में जो है फंगस वगैरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बेसल डोज के रूप में अगर आप फंगिसाइड डाल रहे हैं तब भी आपको इसकी खुराक 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से रखनी है। तो यह फंगिसाइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्लांटेशन के बाद में जो खराब प्लांट हमारे हो जाते हैं, फंगस की वजह से काफी प्लांट मर जाते हैं, वो समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंगन की फसल में आने वाले मुख्य रोगों के बारे में। बैंगन की फसल में और कोई रोग तो कोई ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो व्हाइट इलियां होती हैं, जो व्हाइट कलर के लट होती है, उसका अटैक बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपके जो फल हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और आपके प्लांट भी डैमेज हो जाते हैं। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपके पूरे प्लांट वहाँ पर नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके प्लांट की जो आगे की डालियाँ होती हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ डालियाँ जो है छोटे छोटे भागों में सूखनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में सूखते जो है प्लांट जो है पूरी तरह से सूख जाता है। पहले डालियाँ थोड़ी थोड़ी संख्या में मुरझानी शुरू होती हैं और उसके बाद में आपके पूरे प्लांट डैमेज हो जाते हैं। साथ ही आपके जो फल होते हैं उनमें वो सुंडी जो है वो सुराग भी बना देती है और फलों को खराब भी कर देती है। ये रोग जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए आप जो है शुरुआती अवस्थाओं से स्प्रे करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है इमामेक्टिन बेंजोइट इंसेक्टिसाइड आता है, शुरुआती अवस्थाओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग अगर ज़्यादा गंभीर हो जाता है, कंट्रोल उससे नहीं होता है, तो उसके बाद आपको कोराजोन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव में ही रस चूसने वाले कीटों के लिए और इमामेक्टिन बेंजोइट का समय समय पर हल्का हल्का स्प्रे निकालते रहेंगे तो आपको कोराजोन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हुई इसमें आने वाले रोगों की बात। प्लांटेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बैंगन की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल सही समय है। इस समय पर आप बैंगन की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।